और अमेठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जनता की समस्या के त्वरित समाधान के लिए हर बुधवार को ब्लॉक दिवस का आयोजन किया जाता है, लेकिन अमेठी विकास खंड में यह व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतरती नजर आ रही है। आज जब ब्लॉक दिवस के मौके पर ग्रामीण अपनी समस्या लेकर कार्यालय पहुंचे तो वहां का नजारा हैरान करने वाला था। खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ से लेकर अधिकांश वरिष्ठ अधिकारी अपनी कुर्सियों से नदारद मिले और पूरा परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं दूर दराज के गांव से अपने समय और पैसा खर्च कर आए ग्रामीणों को बिना किसी समाधान से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। अधिकारियों की अनुपस्थिति न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना है। वहीं अब देखना होगा कि इस घोर लापरवाही पर उच्च अधिकारी क्या कड़ा संज्ञान लेते हैं। देखिए अमेठी से हमारे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा की खास खबर। हुए हैं तो निश्चित रूप से कुछ योजनाएं बननी चाहिए। आने वाले वर्ष में हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, नहीं तो संतोष सिंह अगले कार्यक्रम में नहीं कहेंगे अमेठी शांत बैठी है। नहीं, ये संक्रांति, कहीं पोंगल, कहीं बिहू, कहीं तिला संक्रांति, ये अलग अलग नामों से जानी गई ये जो एक पर्व है, कहीं जो है पतंग उड़ा उड़ा करके आसमान में रंग भरा जाता है, तो कहीं कुछ लोग जो है गंगा स्नान करने जाते हैं, कहीं तख्ते जलते हैं। फसल को कटने का समय आने वाला है, सूरज जो है उत्तरायण हो रहा है, गर्मी आपको महसूस होने लगी है। निश्चित रूप से ये ऐसा वक्त है जब लोग निकल करके कुछ फैसले करते हैं। आज मैं इस मौके पर समझती हूँ कि कुछ बातें आप लोगों के समक्ष मुझे रखनी चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि आज मैंने इस बात को रखने से पहले अनेकों अपने लोगों से चर्चा की और सबसे एक ही संकेत मिला कि अमेठी को आगे बढ़ना चाहिए। इस बात को और इस आवाज को दिल्ली तक पहुंचाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी बात मैं करने जा रही हूं कि यह आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। निश्चित रूप से कभी कभी जो शांत और शिथिल बैठे हैं लोग, आपको जगना पड़ेगा। जब राष्ट्रहित की बात आती है, देश हित की बात आती है, क्षेत्र हित की बात आती है, तो फिर अमेठी कभी पिछड़ती नहीं है। अमेठी निश्चित रूप से 2 कदम आगे भी रहती है। आज मैं पूर्ण विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में एक ऐसा विषय रखने जा रही हूँ जिसपे मुझे विश्वास है कि आप गंभीरता पूर्वक सोचेंगे और एक नहीं अनेक, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, कोई जाति विशेष नहीं, कोई धर्म विशेष नहीं, कोई वर्ग विशेष नहीं, ये राष्ट्रहित की बात है, हम सबके आगे आने वाले पीढ़ियों के कल्याण की बात है। और मुझे लगता है कि जो संकेत मुझे आज अमेठी से मिले हैं, इस मुद्दे को लेकर के हम जरूर आगे बढ़ेंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी 1956 को जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू किया गया था और तब भाषाई आधार पर एक महत्वपूर्ण कदम देश में उठाया गया था। राज्य भारत की प्रशासनिक इतिहास को स्वीकार की इस खिचड़ी बोध में आप लोग आए, इसके लिए मैं आप सबका कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ। कुछ प्रगति हो, बच्चों की उन्नति हो, सभी प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े और महाराज का और हमारा ये विश्वास ठोस बना रहे कि एक छोटे से आह्वान पर अमेठी खड़ी हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप लोगों के बीच में, इस बीच में हम लोगों की मुलाकातें नहीं हुई, सामूहिक रूप से तो कुछ मिलना कम हुआ। अभी संतोष सिंह ने एक रेफरेंस दिया कि ये क्रांतिकारी अमेठी है, हम लोगों ने बहुत कुछ किया, 1856 की लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी, देश को प्रधानमंत्री दिए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कुछ शांति है। शांति नहीं है। वो कहते हैं कि आंधी आने से पहले कहीं प्रकृति शांत होती है।
ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ होगा, अच्छा ही होगा, और अमेठी उस अच्छे में हमेशा आगे रही है। आप अगुवाई करना जानते हो, आप लीडरशिप देना जानते हो, आपने हमेशा आवाजें उठाई है और अमेठी का अनदेखा कभी नहीं हुआ है। आज भी इस मंच पर बैठे हैं, पांडे जी बैठे हैं, और पांडे जी से बढ़ के हमारे लिए कौन सा उदाहरण हो सकता है कि 2002-03 की हमारी सरकार थी, मायावती की मिली जुली सरकार थी भाजपा से, मैं तब मंत्री भी थी, और उस समय सबके प्रयास से अमेठी जिला घोषित हुआ था, लेकिन सरकार बदली, जिला वापस हो गया। आज मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूं कि पांडे जी ने हारी नहीं मानी। उन्होंने हर उस स्तर पर आंदोलन चलाया, कोर्ट गए, जगह जगह आवाज उठाई, लोग उनके साथ जुड़े, और अमेठी का आज अगर अस्तित्व है, अमेठी की अस्मिता और अमेठी की शान को अगर किसी ने बचा के रखा, तो मैं आज पांडे जी को ही इसका धन्यवाद देती हूँ। ये एक ठोस लड़ाई थी, ये एक विचारों की लड़ाई थी। हम एक जिला बन चुके थे, एक सरकार ने आकर के हमें फिर हटा दिया, मन नहीं माने, सिद्धांत नहीं माने, और पांडे जी ने इस लड़ाई को आगे ले चले। और आपको पता है जब आंदोलन होते हैं तो कभी तेजी होती है, कभी शिथिलता होती है, लोग कभी आगे आगे बढ़ते हैं तो कभी कहते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, बैठ जाइए। लेकिन इन पूरे क्रम को पार करते हुए 2010 में अंतिम रूप से अमेठी एक जिला बन गया। ऐसे भी क्रांतिकारी लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं, हमारे छोटे बुलावे पर भी आते हैं। ये हमारा विश्वास सामना करती हूँ। सबको ये आशीर्वाद भी देती हूँ कि संक्रांति भोज पर आप, आपके परिवार,